लक्षान् सीतेदिकानि पञ्चादष्टौ संख्यां मिथुं च्युतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्ति भास्यथ्यं गर्धजीवन्त्यं सम्मं परिमायुत्युत स्नानवभिं शिरसा इक्षायुन्ते भक्ति कांशिको कसलचिं अंगुंगे पहिड़े पौड़े पिम्बे सेठ मणियोग पूवे चुलियांचे समुखं पंचे पूजे वंदानं शाय दुःखको कुमकोलाहो शुभगुणं स्मैमणं जिन्गु समथो मत्सम तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियं पूर्वाचार्य प्रचार्थम भावपुयंग्रे सस्मितं श्री आचार्य भक्ति कारुष्यं कुर्वहम्। श्रीजलपार्घ्येभ्यः शुभभाविनः पटुमतीभ्यः शतपुनिभ्यो गुरुभ्यः चत्युर्सम्मग्गे पञ्चव्याकृतसन्दिर्षे सस्साडुगोकुशले धम्मरसा वन्दे गुरुवक्षेमेणे संसारशैर्यं घोरं छिन्नन्तटिकं पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो मुनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोदिना साधुक्रिया साधिवा शैलप्रावरुणा गुणप्रहरणा संधारकृति चोदिका मोक्षद्वारिके पाटे पाटे निबिटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानसन्नायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांशको कांशलोचे सम्राणि समदंसे समझायुतां पंचरम आयरादि शुद्धांदि सुज्झाणं तिरुन्पणं सौसं रज्जकानं अंचे पूजै वंदाणं शाय दुःखको कमकोलाहो शुगैडं स्मैमणं जिनुड समतुहो मत्सम इंदिशदिवंदियाडं त्योणिदे मधुरविसदेव कांडं अंतातीति गुणांडं नमो जिनाडं जिदी भवांडं श्रीजानंद चैतन्य प्रकाशाय मय्यसे नमो निकांति विश्रांत मोहनी पुरिमात्मने दुर्निवारण्यानिक रोगविध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जिनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय पुरिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंतारं नमो सिद्धायं नमो आयरं नमो छायाडं नमो लोये सौवे सांभूरं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग स्वामी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म बोलो गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। ग्रंथराज पंचास्तिका जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। यदि जीव बंध तत्व को समझता है तो मोक्ष तत्व पर
अग्रसर होता है। निर्जरा और संबर की व्याख्या के उपरांत बंध तत्व की व्याख्या यहां पर कर रहे हैं। प्रश्न है, जब निर्जरा की व्याख्या हो चुकी है, अब बंध की व्याख्या क्यों करें, क्रम भंग क्यों? जबकि उमा स्वामी महाराज ने यूं कहा, जब यह जीव आश्रव करता है तब कर्म के आश्रित द्रव्य को 8 प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का संश्लेष बंध है। वो बंध के बाद बंध के द्वार को रोक देना, आश्रव के द्वार को रोक देना, उसका नाम शंबर है। वो संवृत जो है, ऐसे कर्म को एक देश झराना निर्जरा है। तो अब आपको यहां पर मोक्ष तत्व की व्याख्या करना चाहिए थी, बंध तत्व की व्याख्या क्यों की है? आचार्य भगवान का उद्देश्य समझो। जो जीव संवृत हो चुका है, निर्जरित हो चुका है और संबर निर्जरा तत्व को समझ चुका है, और उसको बंध से भयभीत होता है। और बंध से जब भयभीत होता है तो बंध पूरक मोक्ष होता है। इस बात को कहने के लिए आचार्य कुंदकुंद देव ने 85 काजी ग्रंथ में निर्जरा शंबर की व्याख्या के उपरांत बंध की व्याख्या कर रहे हैं, और बंध की व्याख्या के बाद मोक्ष तत्व की व्याख्या करेंगे। वे ये समझाना चाहते हैं कि बिना बंध के मोक्ष नहीं है, और बंध है तभी मोक्ष है। जहां पर दार्शनिक दृष्टि देखना, सदाशिव आत्मा को सदा मुक्त ही मानता है, तब कुंद देव कह रहे नहीं, सदा मुक्त नहीं है, बंध है, बंद का छेद मोक्ष है, बंद का छेद मोक्ष है। बंद के क्लेश को समझना चाहिए, बंद के क्लेश को समझना चाहिए, और बंद के क्लेश को समझ जाएगा तो मोक्ष का आनंद नियम से आएगा। विनय सहजता का आनंद आदमी को पता नहीं चलता, सहजता का बोध नहीं है। आप सहज इस कक्ष में आए, सहज चले जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। और किसी ने कह दिया आपके लिए 5 घंटे तक इस देशना भवन में बंदी बना के रखा जाएगा, आपको पीड़ा प्रारंभ हो जाएगी। फिर यहां से जब निकलोगे तो आनंद आएगा, घोर आनंद आएगा, बोले मैं मुक्त हो गया। मोक्ष पुरुषार्थ व्यक्ति क्यों नहीं कर रहा है? बंध का भेदन नहीं किया। बंध का भेदन कर ले तो मोक्ष मार्ग पर ईमानदारी से चलेगा। इसलिए सरवार सागर जी, ये बंध मुक्ति का मार्ग मिला आपको। साम्य, समत्व, संपूर्ण, सद्भाव, सहज, सदैव, ये जो आपको मार्ग मिला है, 2 अवसर तुम्हारे सामने हैं। बंध का भेदन करो, मोक्ष का पुरुषार्थ करो। और बंध का जितना गहरा भेदन होगा, मोक्ष का गहरा पुरुषार्थ होगा। जीवन में
कष्ट में कष्ट नहीं समझना। कष्ट कष्ट सुख के लिए प्रेरित करता है। उपसर्ग का काल, पीड़ा का काल सत्य का बोध कराता है। बंद के काल में कितने सहयोगी हैं इसका भी पता चलता है। बंद में डालने वाले उन कर्मों का भी पता चलता है। जिन्हें हम मीठा मानते थे वे ही खट्टे निकले, जिन्हें खट्टा मानते थे वे बंद छुटाने में कारण बने। समझने का प्रयास करो मैं क्या बोल रहा हूं। विषय कसाय को तुम मीठा मानते थे, वे बंद के कारण बने। साधना को तुम कष्टप्रद मानते थे, वो साधना मोक्ष का कारण बनी। विजय कभी भी ये मुड़ के मत देखना कि जगत ने मुझे कष्ट दिया है। जिस धर्म के नियोग से हम मुक्त हुए हैं उस धर्म से मुक्त मत होना, लोगों की सत्यता का ज्ञान करना। बंधवो बंध मूलस्या, जितनी बंधु है बंध के मूल हैं। आज तुमको बंधु बंधु दिखते हैं, मीठे दिखते हैं, लेकिन जिस दिन सत्य का बोध होगा, सत्यार्थ का, उस दिन समझ में आएगा जो मीठे थे वे राग के कारण थे। जो राग का कारण है वो मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है। धन आप सातों के परिणाम, सात परम स्थान की प्राप्ति में लवलीन हो और ऐसा निर्णय करना इस भव में हम इतना तो करके जाएंगे, आगामी भव में इस संस्कार काम में आए और शीघ्र ही पुनः देव पर्याय से मनुष्यत्व को प्राप्त करके, निर्गंतता को प्राप्त करके अरहंत बन सके। अरहंत बनने की यही विद्या है। रत्नात्रय को छोड़ करके अरहंत बनने की कोई विद्या नहीं है, कोई कला नहीं है। और विपत्ति के काल में समता में जीते रहना, सबके दिन एक से नहीं होते और विनय सब दिन भी एक से नहीं होते। जब जब कष्ट के दिन आए तो कष्ट देने वाले के प्रति अशुभ नहीं सोचना। बबलू यूं सोचना, कम से कम कष्टदाता ने मेरे साथ वो व्यवहार किया है, वो व्यवहार किया है जो सोने के साथ हथौड़ी का व्यवहार होता है। कष्टदाता ने मेरे साथ वो व्यवहार किया है जो सोने के साथ हथौड़ी का व्यवहार होता है। ऊपर से लगता है हथौड़ी पीट रही है सोने को, लेकिन मित्र छोटी सी हथौड़ी सोने को पीटते दिख रही है, परंतु उसकी कीमत कितनी बढ़ रही है इसको ध्यान दो। सामान्य सोना सोना था, लेकिन हथौड़ी ने आभूषण बना दिया है। जितनी सोने की कीमत थी, आभूषण बनने पर उसकी कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हथौड़ी तू पीटती रहे पर तू हथौड़िया ही रहेगी, वो पिटने वाला तिलक बन जाएगा। अहो कमट, तू उपसर्ग करते हुए कमट ही रहा, लेकिन वह जिस पर उपसर्ग चल रहा था वो पारसनाथ हो गया।
उपकार है कि नहीं कप कमट का? हथौड़ी का उपकार है कि नहीं? सोने के ऊपर हथौड़ी का उपकार है। सोने के ऊपर अर्जित सागरी हथौड़ी का उपकार है। ऐसे गुरु के हाथ से ठुकते रहोगे ना तो मेरे मित्र कभी त्रिलोक के तिलक बन जाओगे। अनुशासन में जीना निर्बंधता का कारण है। बंद से मुक्त होना चाहते हो तो कुंद कुंद भगवंत कह रहे हैं राग से मुक्त होना पड़ेगा। बंद से मुक्त होना चाहते हो तो अनुत्तर सागर जी राग से मुक्त होना पड़ेगा। एक छोटा राग का मोक्ष नहीं है। एक एक ग्रास को व्यक्ति तरसता है, तड़पता है। एक ग्रास मनोज कम मिले ना आदमी झुझला पड़ता है। धन्य भी योगी जो बुद्धिपूर्वक हजारों दिन का ग्रास छोड़ने को तैयार है। एक दिन घर नहीं पहुंच पाए ज्ञानी आदमी तड़पने लगता है, घर में क्या हो रहा होगा, घर में क्या हो रहा होगा। जिनके पास दुकान है वे दुकान की चिंता कर रहे हैं, मकान है, भूमि है, कोलू है, सब चिंता में डूबे हैं। अब तेल कैसे निकल रहा होगा, मित्र अब होटल कैसे चल रहा होगा, मित्र वस्त्र कैसे बिक रहे होंगे, कबाड़ा का क्या हो रहा होगा। कोई विकल्प नहीं। एक दिन के लिए कोई व्यक्ति पवन ईमानदारी से बोलना, आपने परभणी में कल से परसों तक आज तक फोन किया कि नहीं? नहीं किया तो कहाँ किया था, कब किया? 2 दिन पर मतलब कर ही लिया ना। आहा, सिद्ध भूमि पर आते आते भी अशुद्ध भूमि की याद नहीं छोड़ पाया। मतलब जैसे घर से चले एक व्यक्ति सोनभद्र कूट पर खड़ा खड़ा सुरेश भैया फोन कर रहा था, वो पूछ रहा था सब ठीक है। ओह, मैंने सोचा कैसा व्यक्ति है बेचारा जो ठीक होने के आया था, वो जो ठीक कभी नहीं हो सकते उनसे पूछ रहा ठीक है। राजू पांड्या वो कह रहा था सोनभद्र कूट पारसना स्वामी के पास में वो फोन कर रहा था, घर सब दुकान मुकान सब ठीक चल रही है। हमने कहा धिक्कार हो जो सिद्ध प्रभु के पाद मूल में आकर के भी बेचारा दुकान की याद कर रहा है, अपने मकान की याद कर रहा है, चैतन्य भवन की याद भूल चुका है। पर धन्य है वे श्रवण श्रवणिया, धन्य वे श्रवण श्रवणिया जब पवन तेरे जैसा बैरागी जीव शिखर जी में आने पर भी 2 दिन पहले तूने फोन लगा लिया अपने गांव के लिए। पर मित्र वे युवा युवतियां कितने श्रेष्ठ हैं जिन्होंने ज्ञानी घर द्वार छोड़ करके दिगंबर हो लिया। आओ मुमुक्षु प्रदीप भैया, बंद के बिना मोक्ष का आनंद नहीं आता। इसलिए पवन पंचम काल में जब तक आंखें खुली रहें, आर्का मुनि आचार्य उपाध्याय साधु इलक छुल्लक ब्रह्मचारी इन सबको देखते रहना और भारत की भूमि पर कहीं भी दिखें इनकी सेवा में कमी मत करना। मित्र भगवान सुनो, मित्र भगवान बनने का द्वार यही है और कोई मार्ग नहीं। साधकों की संख्या बढ़े तो तुम्हारी श्रद्धा कमी ना हो
तुम ये मानना, आपको यथार्थ बोलूं पवन, जब जब मैं गोमटेश जाता हूं, इतना चल चल के पैदल दक्षिण भारत पहुंचता हूं, उत्तर भारत से। भाषा में भिन्नत्व, भोजन में भिन्नत्व, लेकिन अनंत देव में कोई भिन्नत्व नहीं। इसलिए मैं मात्र इसलिए जाता हूं, जब जब सम्मेल शिखर के टोंकों का अर्घ देखता हूं मैं, कोटि कोटि मुनि मोक्ष गए। एक तीर्थंकर के समुष्ण में इतने मुनिराज थे। तो वैसे तो मुनिराज, इन रागियों की भीड़ तो जगह जगह मिलती है, बैरागियों की भीड़। जब जब ये मुनि वृंद दिखे, त्यागी वृंद दिखे, एक ऐसा देश तुम्हारे पास, ऐसा प्रदेश है गोमटेश बाहुली स्वामी, जिनके पाद मूल में 100 200 200 300 400 दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं। इसके बाद सहजता में आज तुम देख रहे सम्मेशकर में, मुझे तो वही दृश्य दिखता है। मुनि परिषदी शब्द है आगम में, मुनि परिषदी शब्द है आगम में। कहीं पवन तुम स्वर्ग में पहुंच गए, सो उधर इंद्र आपसे पूछे तुम क्या करके आए हो, तो मुस्कुरा के ना मेरे से और कुछ मत पूछो। मुझे अवसर मिला पंचम काल में भी शाश्वत भूमि में मुनि परिषदी में हाथ जोड़ने का अवसर मिला है। निर्गंत बीतरागी श्रमण श्रमणियों के हाथ पर गिरास रखने का अवसर मिला है। इससे आगे कुछ नहीं बोलना और बोलना भी नहीं। स्वर्ग पहुंच गए बिना तपस्या के तो संसार के भोगों से नहीं पहुंचे हो, इन निर्गंतों की सेवा से पहुंचे हो। कैसे करेंगे बंदी का अभाव? हर प्रकार से व्यक्ति पुरुषार्थ करता, मैं बंद से छूटूं, रस्सी के बंध से, सांकल के बंध से, हथकड़ी के बंध से, बेड़ी के बंध से। आपको बोध होना चाहिए है, लघु तत्वस्फोट नाम का ग्रंथ है। लघु तत्व स्फोट, इतने ग्रंथों के मैं नाम लेता रहता हूं। कम से कम आपका दायित्व है इन ग्रंथों को लिखते रहो, नाम ही लिख लो। किसी ने पूछ लिया श्रवण परंपरा में ग्रंथ कौन कौन है? लघु तत्व स्फोट, माताओं, लघु तत्व स्फोट नाम का ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद स्वामी का, जिसमें उन्होंने बंद की व्याख्या की और मोक्ष की व्याख्या की। और दार्शनिक दृष्टि से उन्होंने, जब पवन भैया वे मोक्ष की व्याख्या कर रहे थे और बंद की व्याख्या कर रहे थे, उनके सामने एक बैल दिखाई दे रहा था। बहुत सुंदर बैल दिखा। पप्पू मित्र, कितनी हरी घास डाल देना बैल के सामने, सुंदर सानी बना के रख देना, पर दूर खड़े होकर देखना। जब वो फुर्सत में होता है तो घास पर पैर रख सकता है, सानी छोड़ के खड़ा हो सकता है, लेकिन घूमता है, प्रयास करता है कि रस्सी टूट जाए। देखा, प्रयास करता है खूंटा उखड़ जाए। ओह,
आचार्य अमृतचंद स्वामी जब मोक्ष की व्याख्या लिख रहे थे, उनके सामने कोई बैल दिखाई दिया, और जब बैल को देखा कि हरी घास सामने रखी हुई है, जब किसान थोड़े दूर चला गया तो सामने की घास खाने में उसको आनंद नहीं आ रहा। वो क्या चाहता, खूंटा तोड़ूं, वो खेत में सीधी घास खाऊं। ये सत्य है, ये सत्य है। पवन, घर में कितने ही आम रखे हों, पर डाल का आम तोड़ने में बड़ा आनंद आता है। अंबूरे कैसे शरीर हिलने लग गया। बोले डाल का आम, तोते को पिंजरे में रख दो मित्र, सोने की कटोरी में काजू की खीर खिलाओ, लेकिन वो सोचता पिंजरा खुले कि आम की डाल पर बैठ के खट्टी अमीय स्वतंत्रता की मीठी है, लेकिन पिंजरे की मेरे मित्र काजू की खीर मीठी नहीं है। तोता क्या सोचता है, पिंजरा खुले तो मैं खट्टी अमिया खाऊं, वो मीठी है। ऐसे मुमुक्ष घर गृहस्थी की लुचई, यानी प्रमोद की लुचई वे मीठी नहीं है, पर यहाँ की सूखी रोटियां मीठी। राग भरी रोटियां, राग भटनी पूड़ियां बेमधुर नहीं है, और बैरागी के हाथ में नीरस भोजन मेरे मित्र मीठा है। पहुंचो शंभू सागर महाराज जी के पास, जीवन पर्यंत का नीरस कर रहा है। यानी एक दिन नीरस किया जिस सागर आपने, पूरे चौके में हल्ला हो गया, आज नीरस है, नीरस है। मित्र से जीवन भर तुम कर रहे तो पूरे देश में हल्ला हो जाएगा। खट्टी अमिया, विष्णु सागर जी, खट्टी अमिया डाल पर स्वतंत्र तोते को जो आनंद देती है, वो पिंजड़े की खीर आनंद नहीं देती है। इसी प्रकार से आत्मा जो इस कर्म के बंधन से बंध है, उसको वो आनंद नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी देख रहे थे बैल को, कि बैल खूंटा क्यों तोड़ना चाह रहा है। यदि किसी को मोक्ष का सुख पता ना हो तो बैल से पूछो, उसे मोक्ष का सुख मालूम है। काला जी, बैल को मोक्ष का सुख मालूम है। सामने हरे घास होने पर भी खूंटा क्यों तोड़ना चाहता बैल, प्रश्न करो। पवन भाई क्यों तोड़ना चाहता है? हरी तो सामने रखी हुई है मित्र। पप्पू बताओ जरा इनको, खूंटा क्यों तोड़ना चाहता है? उसके यहां बैल है। हो, ज्ञानी जीव हो गया है। बोले महाराज जी हरी घास भले, लेकिन बंधन के कारण खूंटा तोड़ना चाहता है। ऐसे मित्र, जैसे बंध में सुख होता तो बैल खूंटा नहीं तोड़ना चाहता, ऐसे संसार में सुख होता होता तो मुनिराज ये राग के खूंटे तोड़ के नहीं भागते। चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर, पवन भैया, मैंने सुना एक भी तेरे पीछे नहीं है। 96,000 को छोड़ करके चल दिया। ये किसकी ताकत थी? ये वैराग की ताकत थी, ये राग की ताकत नहीं है। सम्मेशगर में पारसनाथ की टोक पर ऐसे भी लोग आते हैं जो श्री पर जाते, प्रभु शादी हो जाए। ओह, अब किसी का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बेचारा रो पड़ेगा, लेकिन सत्य ऐसा भी है। ऐसे भी लोग आते हैं, नाथ बंधन में बच जाऊं। और एक बेजीव है जो यूं कहते हैं, प्रभु 96,000 छूट जाए, 148 कर्म के बंध टूट जाए। इसलिए महात्मा जी, ये निर्वाण दीक्षा है। दक्षिण भारत में मुनि दीक्षा को हर समय एक ही शब्द का प्रयोग होता है, निर्वाण दीक्षा है। आपकी निर्माण दीक्षा नहीं है, निर्वाण दीक्षा है।
निर्माण दीक्षा नहीं है। कौन सी दीक्षा है? निर्वाण दीक्षा है। निर्वाण दीक्षा है। इसलिए ऐसा मत सोचना कीर्ति कैसे फैले, वो भी बंद है। यश कैसे मिले, ओहो, मैंने तोते को भी नहीं देखा, पप्पू बैल को भी नहीं देखा ऐसा कि मुस्कुरा के कहे और खूंटे अच्छे और होंगे क्या मां को बांधने के। पवन अंगूरे, कोई बैल देखा जिसने आपके कान में कहा हो, क्यों पवन जी, और भी कोई सुंदर खूंटा होगा जिसमें बांधा जाऊं? कहा कभी? यदि नहीं कहा तो फिर ये संपूर्ण सागर जी धीरे से भगवान से, भगवान मेरी ख्याति फैल जाए। समत्व सार कहें, भगवान मेरी पूजा फैल जाए। महात्मा स्वामी जी सर्वहात जी ऐसा तो बैल भी नहीं कहता पवन से। पप्पू भैया कहता क्या कि पप्पू भैया अच्छे से सोने का खूंटा गाड़ो, उससे मुझे बांधो, ऐसा कहता क्या? बैल जो है ना, कभी सोने के खूंटे की भी इच्छा नहीं करता कि मुझे बांधो। बैल यही सोचता कि भगवान जैसे बने इस सोने का, क्या लकड़ी का खूंटे सड़ जाए तो मैं तोड़ लूं। ऐसे मोक्ष मार्गी दिगंबर मुनि ये कभी नहीं कहता प्रभु यश का खूंटा लग जाए, कीर्ति का खूंटा मिल जाए, ये सोने के खूंटे भी बंदी है। ये तो यूं सोचते हैं ये कर्म और सड़ जाए जिसे मैं तोड़ करके सिद्ध सला भगवान बन जाऊं। भैया सुनना, जब कोई नहीं था तो माँ दूध रोटी बना के आंगन में खिलाती थी, याद कर। पप्पू जब तुम किलकारी भरते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे और माँ की दूध रोटी आंगन में खाते थे, और जब से आंगन में सासू की बिटिया आ गई तो पूरा चेहरा ही बिगड़ गया, पूरा चेहरा बिगड़ गया। मतलब जो स्वतंत्रता में आनंद है वो बंधन में आनंद नहीं है। साथ फेरे कैसे फिरे पप्पू, ऐसे फिरे कि अब जीवन भर फिरना पड़ रहा है। मुझे पता था बेटा कि ये फिरना पड़ेगा, इसमें भग गया है तुम्हें को छोड़ करके। सुब्र सागर जी जब मेरी दीक्षा की बिलोनी लेकर रही थी, एक भाई छत पे खड़ा खड़ा रो रहा था। ये खड़ा खड़ा रो रहा था, बोले भैया मत जाओ, रो रहा था। ये काला जी ये नेमिनाथ भगवान के वंशज है, पर छत पे खड़ा खड़ा रो रहा था। बोले भैया मत जाओ, आज मैं मुस्कुरा रहा हूं भाई देख, यदि आपकी बात मान लेता तो ऐसे अंगूरी जैसे खड़ा मिलना। ओहो, इसलिए बंध में सुख नको, यानी बंध में सुख नहीं है, सुख तो मोक्ष में है, विराजो। बंध में सुख नहीं है, मिलन में आनंद नहीं है, जो असंयोग में आनंद है। छोटू तुम न ऊ को आनंद ले पाए न ई को आनंद ले पाए। देश में ऐसे भी लोग हैं बेचारे जो सोच रहे थे, पीयूष सोचना बंद कर दे बेटा, सोचना ही नहीं कि घर में भी आनंद है। और जिन जीवनों ये सोचा एक बार देख तो लूं कि शादी में आनंद है कि नहीं, और मालूम चला छोड़ छाड़ के भग गई, अब ना ई को आनंद ना ऊ को आनंद। आइए सोन मोनू, बहुत सुखिया होंगे आप तो। आइए सत्य को समझिए।
भूतार्थ को समझिए। जो संसार विषय सुख होता, ओह कितनी ज्ञानी हो आप लोग मोती भैया। जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। ये पंडित झांझरी रोज बोलता है प्रवचन में, जो संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। जब ये सत्य है ही सचिन तो फिर विचार क्यों बदल गया। आइए, जम सोमस्वम मुदिन्नम, जो शुभ अशुभ की उदीना है, शुभ अशुभ का उदय है। भावो रत्तो, सुअशुभ भाव में अनुरक्त प्राणी करे दीदी अप्पा। जो आत्मा शुभ अशुभ भाव में अनुराग किए, जो आत्मा सारस्वत जी शुभ अशुभ में अनुराग किए। दर्पण कितना स्वच्छ होता है, लेकिन विश्व सागर जी दर्पण में चेहरा देखने वाला 2-3 दिन ना जाए दर्पण के सामने तो तीसरे दिन उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता। स्वच्छ दर्पण पर भी वस्त्र न घुमाए तो रज चढ़ जाती है। ऐसे ही वैराग्य भावना, 12 भावना, अनुप्रेक्षा, तत्व चिंतन, प्रतिकोण, प्रतिख्यान, स्वाध्याय, इनका पोंछा ना लगे तो तुम्हारी आत्मा के ऊपर मोह राग की रज चढ़ जाती है। और ऐसी चढ़ती, यदि नहीं मिला गुरु का उपदेश तो वर्षों वर्षों तक पता ही नहीं चलता हम दीक्षित हैं कि अदीक्षित हैं। भान ही नहीं होता। दिन दिन वही क्रिया प्रारंभ हो गई, अभ्यास में आ गई, हम वो कर लेते हैं। इसलिए जैसे दर्पण पर बहुत सारे लोग, मनोज आसाम चश्मा लगाए ना भैया। अच्छा मित्र, इसको पहुंचना भी पड़ता है क्या? तो भैया बहुत अच्छा। कब कब पहुंचते आप? अच्छा, दिन में 5-7 बार पहुंचना पड़ता आपको? अरे एक बार पहुंच लिया ना, और आपके ही तो नेत्र हैं, फिर बार बार क्यों पहुंचना पड़ता है? धन्य हो ज्ञानी, जब इस चश्मे पर धूल लगाते नहीं आप, लेकिन लग जाती है। ऐसे कोई जीव ना भी चाहे कि हमारे पाप परिणाम खोटे हो जाएं, राग आ जाए, द्वेष आ जाए, दुर्बुद्धि हो जाए, ऐसे भाव करता नहीं आदमी, फिर भी हो ही जाते हैं। तो जैसे आप अपने चश्मे को पोंछ लेते हो, नहीं तो नहीं पोंछोगे तो क्या दोष, पहने रहो ना। डॉक्टर साहब, मनोज भैया आसम कह रहा गुवाहाटी सोमी हमको धुंधला दिखता है यदि नहीं पूछूंगा। ऐसे माता जी, यदि जीव ने परिणामों के साथ प्रतिख्यान प्रतिकोण स्वाध्याय गुरु उपदेश नहीं सुना तो उस आत्मा के ऊपर राग के परत जम जाती है, और फिर मित्र बैराग धुंधला दिखने लगता है और निज आत्मा का दिखना बंद हो जाता है। इसलिए जैसे चश्मा पहुंचते रहते हो, ऐसे नेत्र भी पहुंच लेते हो कभी कभी। ऐसे मेरे मित्र वस्त्र से जैसे नेत्र पहुंचते हो, वस्त्र से चश्मा पहुंचते हो, ऐसे मित्र वेद विज्ञान के वस्त्र से निज नेत्र को पहुंच आत्मा को। कम से कम यहां बैठ करके इतना बहुत तो होता है कि जगत की दुनिया से भिन्न कुछ और भी है। मनोज, इतने दिन से घर छोड़े आप प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते हो,
ऐसा नहीं लगता घर जाना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से बोलना, घर के आंगन में और यहां पर कुछ अंतर है क्या? है? जिस दिन अंतर समझ में आ जाएगा डॉक्टर साहब, उस दिन अंतरंग में चला जाएगा। कभी मुनि नहीं बनना, कभी नहीं बनना। जब तक अंतर समझ में नहीं आए तब तक मुनि नहीं बनना। और जिस दिन अंतर समझ में आ जाए उस दिन मुनि बनने में विलंब मत करना। यानी भोजन करते करते अंतर का स्वाद चखते हैं आप लोग? बताऊं कि मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? माता जी, ये लोग भोजन करते करते अंतर डालते हैं। रोटी खाते खाते बीच में पापड़ क्यों खाते हो? फिर जैनियों की तो पहचान है चटनी और पापड़। भोजन करते करते जीरा मन क्यों डालते हो? भोजन करते करते मित्र चटनी क्यों लगाते हो? उत्तर दो ना। मतलब भोजन करते करते स्वाद बदल लेते हो। ऐसे मित्र संसार में रहते रहते तुमको स्वाद बदल देना चाहिए। स्वाद बदलना चाहिए। सट आवश्यक श्रावकों के क्यों, सट आवश्यक मुनिराज के क्यों? चर्या करते करते स्वाद बदलना चाहिए, जिससे भोजन अच्छे से होता रहता है। और आवश्यक क्यों? चर्या करते करते आवश्यकों का स्वाद बदलता रहता है, जिससे साधक वही हो तो अघा जाते हो ना, वही हो तो अघाए ना, नई नई उमंग हो। बैठो भैया, चश्मा क्यों पोंछा? धूल हटाने के लिए, ऐसे साधक के लिए अपने आप को पहुंचते रहना चाहिए। जिनवाणी से सुंदर सफाई करने वाला आत्मा की कोई दूसरा साधन नहीं। बराबर मित्र, बैठो, जीवों को देख लेना। भावो रत्तो करेदि जदि अप्पा, आत्मा जैसी रति भाव करता है सो तेड़े हवदे बंधो। जैसे रति भाव आया, राग भाव आया कि बंध हुआ। मिनट तो बहुत बड़ा है, एक समय में ही बंद हो जाता है। समय प्रबद्ध, एक समय में समय प्रबद्ध। सिद्धों के अनंतवें भाग, अभव सिद्धों के अनंत गुणे एक समय में जीव कर्म का बंद करता है। किसका नाम है? गोमट सार कर्म कांड में लिखा है क्या? समय प्रबद्ध। पुग्गल कम्मेण विभेण, नाना प्रकार के पुद्गल कर्मों से जीव बंध जाता है। ये मत सोचना बालक सिबनी भैया कि महाराज जी उधर माताएं नहीं बैठी हुई हैं, इधर भाई लोग बैठे हुए हैं, हम एक बार इधर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। मालूम, बहुत बड़ी नदी, उसमें बाढ़ आ गई। वो इस वर्ष आपने सुना ही होगा, देश में कहां कहां बाढ़ नहीं आई। ऐसे बाढ़ की नदी में आप कहो मुझे एक बार झांक के उतर के देख लेने दो महाराज। बेटा एक बार भी उतर के चले गए ना, ज्ञानी देव नगर बच गए तो बड़ा कठिन काम है। ऐसे भी राग की नदी में प्रेमी भैया, राग की नदी में
एक बार भी कूद गए निकल पाना बड़ा कठिन है। इसलिए रोड पर ही खड़े रहो, चम्मिल में मत कूदो। चम्बिल में मत कूटो। कोटा और चम्बिल, भिंड ग्वालियर में चम्बिल बह रही है, उसके अंदर मगरमच्छ है। काला जी, चम्बिल नदी में बहुत मगर हैं। बाढ़ से बच भी गए, मगर के मुझ से बचना बहुत कठिन है। ऐसे ही जैसे आपने कहा स्वामी, इन माताओं को देख लूं, इन भाइयों को देख लूं। यदि माता बाढ़ है तो भाइयों का राग मगर है। पत्नी का राग बाढ़ है तो पुत्रों का राग बाढ़ है, तो मगर है। पत्नी का राग छोड़ दिया, पुत्रों का राग लग गया। नदी की बाढ़ से तो बचे, लेकिन मगर के मुख में चले गए। हो, ये छोटी बात होगी। अब आगे चलते हैं। प्रेमी, 5 पापों का राग बाढ़ है, तो धर्म तीर्थों के क्षेत्रों के राग में भी कसाय कर रहे हो, वो मगर का मुख है। समाधि दोनों तरफ भंग होगी, बच नहीं पाएंगे आप। इसलिए भैया वज्र कुमार जी, जैसी दीक्षा के भाव बने, सबसे पहले क्षेत्रों के राग का परित्याग कर देना, दूसरे को संभालने को दे देना, लेकिन मगर के मुख में प्राण नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक तीर्थों की रक्षा करना, तीर्थों की रक्षा करना। धर्म तीर्थ की रक्षा करोगे तो विनय धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बबलू सुन रहे कि नहीं? जब तक मोती भैया मुर्जाज नहीं बन रहे हो, तब तक हिचक करके मुनि को आहार मत देना, प्रसन्न होकर देना। और जब तक आहार देने का अवसर मिल रहा है तो मुस्कुरा मुस्कुरा के देना कि अहो, आज चाहे जैन हो अजैन हो, मैं देखता रहता हूँ पर्वत के ऊपर लोगों की भीड़ लगी हुई है, सभी श्रद्धा सिर टेक रहे हैं। किसके लिए? जिन्हें देखा नहीं। पारसनाथ को देखा क्या आपने? अजितनाथ को देखा क्या आपने? लेकिन आर्मी के जवानों को हमने देखा सुबह 5 बजे आकर के सबसे पहले पारसनाथ के चरणों में सिर टेकते हैं। यही मधुबन में सम्मेशकर पर मैंने पूछा एक दिन, आप यहाँ कैसे हैं? विष्णु साहब याद है? बोले स्वामी, शांति मिलती है, वो बाबा के चरणों में हूँ। मैं सोचता हूँ कि देश में पता नहीं किस बॉर्डर पर मैं पड़ा होता, मैं पारसनाथ के चरणों में हूँ। ऐसे ज्ञानियों, मुनिराज, मुनिगणों, पता नहीं कौन से पापों की बॉर्डर पर तुम पड़े होते। या ये मत कहना कि मैं मुनि बन के एहसान दिखा रहा हूं। तुम ये सोचो हम तीर्थंकर की मुद्रा में अरहंत के पाद मूल में पड़ा हूं, ये पता नहीं कौन से पापों के बॉर्डर में पड़े होते। कब कब तोहफें घल रही होती, तोहफें विषय कसाय की तोहफें घल रही होती, यहां में तुम शांति से सिद्धों के मार्ग पर चल रहे हो। क्या हुआ अरिजीत सागर? विषय कसा की तोहफें आप पूछो इन ग्रस्तों से। आप विश्वास मानो, जितनी देर तक ये मंदिर में घूम रहे हैं, साधु संतों के पास बैठे हैं, तब तक इनके चेहरे पर सत्य मुस्कुराहट है। घर में तो इनको पता है गाल पे लगता नहीं, फिर भी फूले रहते। क्यों प्रेमी भाई? चाहे देवी चप्पल मारे ना मारे, फिर भी चेहरा तो फुला के चलना ही पड़ता है।
ये ग्रस्तों की दशा है, ग्रस्तों की दशा। बेचारे कह नहीं पाते तो उनकी मन की मैं कह देता हूं। भैया सत्य है। गया काला, ये सत्य है। इसलिए जीवन में आनंद में जीना है तो जितनी देर तक तुम यहाँ बैठे हो तब तक आनंद लूटो। कम से कम ये सोचो, हे प्रभु, सेंट का रुई तो मैंने नहीं खरीदी, फुआ नहीं खरीदा, लेकिन दूसरे की सुगंध देख देख करके आनंद आ रहा है। ऐसे हम साधु तो नहीं बने, पर साधुओं के पास बैठ करके जब आनंद आ सकता है तो साधु बनने में कितना आनंद आएगा। बैठ जाओ भैया। यदि खलु आत्मा परोपश्रमणाधिकता, मूल बिंदु ये है। यदि खलु अयम आत्मा, निश्चय से आत्मा परो आश्रय अतिरिक्ता, जो बंध हैं ये पर के आश्रय में रक्त होने से है। रिक्त होने से नहीं है, रक्त होने से है। पर के आश्रय में रहोगे तो नियम से बंध होगा। ऐसा पराश्रय से रक्त कर्मोदय प्रभाव, कर्म के उदय के प्रभाव से उदीर्णम शुभाशुभ भावम, शुभ अशुभ भाव के उदय से करोति करता है जीव, तदा स आत्मा ते निमित्त भूतेन। जब जीव ऐसे शुभाशुभ परिणाम करता है तब आत्मा ते निमित्त भूतेन, उन शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से भाविने पुद्गल कर्म विधि विविधेन बंधो भवति, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म के बंध को प्राप्त होता है। मुस्कुरा लो भैया, अच्छे से मुस्कुरा लो। अरिजीत सागरी ऐसा है, समाज की प्रशंसा मिल रही है, गुरु का आशीष मिल रहा है, शुभ मुस्कुरा रहे हो। एक दिन कोई तुम्हारे बारे में अशुभ कह दे, फिर मुस्कुरा के दिखाओ, तब पता चला वो मुस्कुराहट की कितनी कीमत थी। समझो ज्ञानियों में क्या बोल रहा हूं, उस मुस्कुराहट की कितनी कीमत थी। क्षण मात्र के कुटिल परिणाम पशु बना देते हैं। क्षण मात्र के परिग्रह के परिणाम नारकी बना देते हैं। क्षण मात्र का मार्दव भाव मनुष्य बना देता है। क्षण मात्र का सराग संयम देवत दिला देता है, और क्षण मात्र की रत्नात्रय की विशुद्धि सिद्धत्व दिला देती है। इसलिए तद अत्र मोहराग देश स्निग्धा, मोहराग देश स्निग्ध शुभाव शुभ परिणामो जीवस्य, शुभ अशुभ परिणाम जीव के भाव बंध, वो भाव बंध है। तन्निमित्तेन, भाव बंध के निमित्त से प्रदीप भैया शुभाशुभ कर्मत्वम प्रणतानाम जीवेन, शुभ अशुभ कर्मों से प्रण जीव सहा अन्योन्मूर्छनम, परस्पर में ग्रहण करता हुआ अन्योन भाव से होकर के पुद्गलानाम द्रवबंधम, जो चारों ओर से पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, इसका नाम द्रवबंध है। कैसे? एक लोह का पिंड गोला, ठीक है, सुनना, उसको अग्नि में डाल दीजिए। बबलू, एक लोहे के पिंड को अग्नि में डाल दीजिए। अग्नि में पड़ा हुआ गोला जब लाल हो जाए, रक्त, उसको सड़सी से उठा करके एक भरे हुए पानी के पात्र में छोड़ देना। पानी के पात्र में छोड़ देना, और फिर दूर से खड़े होकर देखना आप क्या हो रहा है। जो बर्तन में पानी भरा हुआ है ना, वो ऐसे लोहे के पिंड के पास चला आ रहा है, जैसे बछड़ा
अपनी माँ के राग में दौड़ के पहुंचता है, ऐसे जो पानी है ना लोहे के पास चला रहा है, वो पता नहीं चल रहा पानी कहाँ जा रहा है। कभी अनुभव किया? न किया तो परीक्षा कर लेना। लोहे के पिंड को गर्म किया और उसको पानी में छोड़ा, और पानी खिंचता किस ओर? उस लोहे के गोले की तरफ। ऐसे जैसे रक्त हुआ लोहे का पिंड पानी को खींचता है, ऐसे ही राग देश से युक्त आत्मा कर्मों को खींचती है। उसका नाम द्रवबंध है। इस प्रकार समझना। आपका समय हो गया, ज्ञानी कल फिर आओगे। यदि पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। किसी दूसरे से बचने की चेष्टा मत करो। आत्मा के अंदर राग द्वेष परिणामों से बचो। यही सातों को मंगल आशीष है कि आपका दीक्षा दिवस लोहे का गर्म पिंड ना बने। आपकी दीक्षा दिवस मेरे मित्र जैसे टांकी से पत्थर को तीखी करके परमात्मा की मूर्ति को निकाल लेते हैं, ऐसे भेद विज्ञान के माध्यम से अपने चेतन परमात्मा को प्रकट करो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की